अपन देखो अभी यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, ठीक है। सेटल में आप बैंकों का देख लो पूरा क्या हाल है, दिखाई दे रहा है आपको? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है ना। यस सर। कभी भी बी शेप में कभी भी हाँ। रिकवरी, अगर बी शेप में कभी भी रिकवरी करके मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो उस क्लोजिंग को सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं माना जाता है। अगर डब्लू टाइप का जो भी पैटर्न बनता है वो सस्टेनेबल तेजी होती है। बट यहाँ पे मैं आपको वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके का यहाँ पे मूवमेंटम नीचे की साइड में हुआ। मैं अभी बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंटम हुआ, ठीक है। नीचे से उसी जगह का यहाँ से इतने बायर्स एक्टिवेट हुए कि उसको उससे भी जो अपनी कैंडल स्टार्ट हुई थी उससे भी यहाँ पे ऊपर लेके गए, ठीक है। बट आप एक चीज़ देखो कि जो लोग यहाँ फंसे होंगे वो उनकी जहाँ पे पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होती हैं। बट यहाँ से जो बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, जबकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो अमीर की बाजार है वहाँ पे फेड की मीटिंग चल रही है, उसका जो इम्पैक्ट आएगा वही इस मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके का जो भी आपको इस तरीके की रिकवरी अगर डेली के चार्ट पे दिख रही है तो वो सस्टेनेबल नहीं है वो चीज़। जबकि पॉजिटिव क्लोज हो रहा था, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग थे जो बाइंग करने की सोच रहे थे, लेकिन अगर वहाँ पे बाइंग करते तो किस तरीके की आपकी हालत हो सकती थी वो आपको इस चीज़ से पता लग रहा होगा, ठीक है। बट इस ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वाली रेंज में मार्केट कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। बट अगर इस वाले लेवल के नीचे अगर शुरुआती 15-20 मिनट में नहीं निकलता है, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ओपन कहाँ पे हो रहा है। बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे हुआ है? 37,050 पे। ठीक है, 37,050 50 पे, ठीक है। 50। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो HDFC बैंक है इस वाली जगह ट्रेवल कर रहा है। बैंक निफ्टी को दो बैंकों ने बचा लिया था, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन। एक तो ये बैंक, एक ICICI बैंक। इंडसइंड बैंक ने भी अच्छा खासा मूव किया था ऊपर की साइड में। बट अब यहाँ पे देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे थी, यानी कि 1488 पे। बट अगर ये 50 रुपये के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो इसको 1410 पे इसको आना पड़ेगा। ये अपन क्लियरली डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि इस वाली जगह, ठीक है, यहाँ पे अगर ये सस्टेन हो जाता है इस वाली रेंज के आसपास तो यहाँ पे एक चांस आप बाई कर ले सकते हो। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप डाउन बैंकिंग सेक्टर भी खुल रहा है, ठीक है। अभी निफ्टी 50 जो ओपन हो रहा है, करीब कहाँ ओपन हो रहा है, 30 यानी कि 17,050 के आसपास, ठीक है। तो 50 का लेवल यहाँ पे अराउंड यहाँ पे निकल के आता है। इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला अपना 50 का यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल। तो अपन जब तक शॉर्ट नहीं करेंगे निफ्टी को तब तक ये वाला जो लो है ना, ठीक है, 16,950 अगर ऊपर की साइड में मिलता है इस वाली जगह तो एक चांस ले सकते हैं। बट वहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20 to 35 पॉइंट का वहाँ पे एसएल रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इस वाली जगह आप एक बार चांस ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। बट अगर उसको 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करके ऊपर निकल जाता है तो चांसेस आपके क्या है कि बाइंग साइड के बन सकते हैं। बट लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आप अगर ग्लोबली देखेंगे पूरा यहाँ पे तो पूरा माहौल ख़राब है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्या हो सकता है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। अगर ये 17,050 यहीं पे आपको मिल जाता है तो एक बार इमीडिएटली शॉर्ट पे, इमीडिएटली तौर पे जैसे ही ये वहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा तो उस टाइम पे आप इसको इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो। सेम एग्जैक्ट बैंक निफ्टी को अपन देखेंगे। बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है 37,050, वो 37,050। यहाँ पे अपन को जो पुट ऑप्शन चाहिए तो 500 का ले सकते हो डायरेक्ट। बट ये गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा उस टाइम पे। तो अपन ये वाला कौन सा है, 37,300 और 37,200, इन दोनों का भी लगा के यहाँ पे रख लेते हैं। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाय द वे अगर ये ओपन हो रहा है तो आपको इमीडिएटली कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है, वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप डेली के चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ये हुआ क्या है। यहाँ पे एक अच्छा खासा सीलिंग प्रेशर था, इस तरीके का मूवमेंटम कभी भी
होता नहीं है जनरली, पर कभी कभी हो जाता है, उसको आपको मैनेज करना होता है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बस ये है कि आपको बैंकिंग सेक्टर क्या कंफर्ट दे रहे हैं, और या ऑन मतलब मार्केट में अगर आप चार्ट पे हो तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 2 दिन से मैं था नहीं, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके की कोई भी क्लोजिंग आती है तो आपको वहाँ क्या करना है, वहाँ पे आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई भी पोजीशन को बाई करके नहीं जाना है। डब्लू टाइप में बनता है तो ये अपन को बाई करना है। अभी इसको थोड़ा देर ट्रेड कर लेने दो, उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को क्या करना है। अगर अपन यहाँ पे देखें तो हमारा एक रेजिस्टेंस इस वाली जगह पे भी बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ये वाला? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, है अरे हमारी तो बोल ही नहीं रहे हो यार, मैंने कि पता नहीं आवाज नहीं आ रही क्या। ठीक है, अब ये जो इसका है ना 37,268, अब यहाँ पे आप बैंकिंग सेक्टर को देख लो, कौन सा बैंकिंग सेक्टर। अब देखो आईसीआईसीआई भी 2% माइनस में है, एचडीएफसी भी 2% माइनस में, ठीक है। तो आप इस वाली जगह का अभी जैसे ही अगर ये आपको ऊपर मिलता है तो इस वाली जगह का स्टॉप लॉस लगा के एक बार शॉर्ट की पोजीशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी वाली जगह का मैं आपको बता देता हूँ। इस वाली जगह की ये जो अपन ने डाल रखा है ना रेजिस्टेंस, मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब भी रेजिस्टेंस के पास में आता है उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है, बट इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ये इसका ये इस वाली जगह से इसने नीचे एक भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं करी है, ठीक है। बट अगर ये निकलता है इस वाली कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग करके, तो आप इसको कर सकते हो। दूसरा निफ्टी को देखो, सेम एग्जैक्टली उस जगह से इस वाली जगह का यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप शॉर्ट करोगे तो इस वाले लेवल के नीचे ही आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? जी सर। अभी मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको प्रॉपर चीज़ें समझाता हूँ कि देखो मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ है यहाँ पे। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब भी गैप डाउन ओपन होगा एक बार उसमें यहाँ पे जो भी किसी को जो ओवरनाइट जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे अपनी क्या करते हैं, अगर शॉर्ट करके गए तो उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उनको तो जो मिल रहा है वो तो लेके भागने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके का ये दिख रहा है आपको सेम? यस सर। ठीक है, तो इस पे आप एक चांस यहाँ पे क्रिएट अपना कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी स्टॉक इस तरीके से भगता जा रहा है और हाफ में अगर वो सपोर्ट ले जाता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। बट अगर अपन यहाँ देखें कि 1 मिनट के चार्ट पे हैं अपन, ठीक है, कोई भी चार्ट हो, चार्ट आपको हमेशा एक तरीके से अगर अपन देखें तो कंफर्ट ही देता है। इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लोगे, अब इस वाले लेवल के नीचे यानी कि 37,000 आप बिल्कुल कंफर्ट तो तभी होंगे 36,950 के नीचे अगर शॉर्ट करो, अगर वहाँ पे आपको कैंडल क्लोज मिले। बट अगर ऊपर आपको बाई करना है तो बाई के लिए आपको सबसे अच्छी सिचुएशन यही रहेगी, ये वाला लेवल सबसे अच्छा रहेगा। बट अगर यहाँ पे आप पुट देखना चाहते हो तो अभी जैसे ये अपन ने 500 की लगा रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन 37,400 की यहाँ पे पुट लगा लेते हैं। इसकी रेट आ रही है 374, ठीक है। अब इस 374 का आप क्या कर सकते हो कि अपन को इस वाली जगह पे अगर एंट्री लेनी है तो अपना ये वाला जो गैप है ना, समझ में आ रहा है ना, मैं ये चीज़ आपको डेली बता रहा हूँ लगातार। इस वाली जगह से जब तक ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक आप उस पोजीशन को होल्ड रखोगे। बट आज क्या है कि एक्सपायरी है, ठीक है, अगर ये 15-20 मिनट यहीं रुक जाता है ना तो ये जो पुट ऑप्शन है ये आपको 300 रुपये पे दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आज उसको एक्सपायर होना है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को? तो यहाँ पे अपन को अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो 2 ही सिचुएशन पे कर सकते हैं कि एक तो अपन यहाँ ले लें तो फटाफट से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में, अगर आपको 10 मिनट में टारगेट नहीं मिलता है तो आप उसको क्या है कि एग्जिट करने में ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज आपका प्रीमियम अगर चला जाएगा तो उस कंडीशन में आपको मतलब लॉस होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच जाएगा तो भी आपका जो जैसे सपोज दैट आपने यहाँ कॉल ले लिया
ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ लिया होगा, डेफिनेटली लेते हैं, ठीक है। तो इस जगह अगर ये बैंक निफ्टी वापस भी चला जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। Okay. अब Yes, sir. अब सीधा सीधा अच्छा आप बैंकिंग सेक्टर पे चलो। बैंकिंग सेक्टर पे देखो कि वो HDFC बैंक 50 को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, मैं आपको शुरुआत में ही बता रहा था, ठीक है। एक बार वॉलेटिलिटी हो गई, अब उसके बाद में आप अपना ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 37,224 को विद इन 10 मिनट 15 मिनट में नहीं ब्रेक करता है तो ये इसी रेंज में रहेगा, फिर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। अगर इस वाले लेवल के ऊपर इस तरीके से निकलता है वापस से, इस वाली जगह आपको बाई करना है। आप एग्जैक्टली निकलते ही आप बाई नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ तक भाग गया, आप इस पोजीशन में फंसोगे तो आपको फंसना ही फंसना है, फिर वो आपका बिल्कुल भी सेफ ट्रेड नहीं है, ठीक है। बट ये यहाँ तक जितने ऊपर आए, एक बार आप इसमें चांस बना सकते हो, लगभग 340 320 तक आप इसमें एंट्री एक बार ले सकते हो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आप देखेंगे तो पूरा नेगेटिव है। अगर कोई भी बैंकिंग सेक्टर कवर होगा तो अपना 50% 40% जो मैं बताता हूँ उतना कवर होगा, तो एक बार तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वाली पोजीशन में जल्दी से एंट्री लेके इसको फिर वापस से जितना प्रॉफिट मिले उसको उतना आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। बट आपका स्टॉप लॉस वही 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का रहेगा। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दो। नहीं जो समझ आ रहा है पूरा प्रॉपर आ रहा है ना समझ में। अब आप एक चीज देखना कि जैसे डेली के चार्ट पे जो बी शेप में जो पैटर्न बना था ना, यानी कि कल यहाँ से मार्केट इस तरीके से ये गिर गया, ठीक है, और यहाँ से रिकवर करने के बाद में इतना खासा मतलब रिकवर हो गया। अब रिकवर हो तो गया वो, लेकिन वो क्या है, सस्टेनेबल रिकवरी नहीं है। अगर उसको सस्टेन करना है तो वो किस तरीके का पैटर्न बनाएगा, यहाँ से रिकवरी आई, रिकवरी आने के बाद में इसी का सपोर्ट बना के जब इस वाले लेवल के ऊपर इस तरीके से जब निकलेगा ना, तो उस टाइम पे बाई कर लो। आपकी कोई भी पोजीशन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए या वो हो जाए। डेफिनेटली 99.9% आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल रहोगे। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो गया है, टॉप पे आ गया, ठीक है। अगर इसको नहीं निकाल पाता है, ये बाय द वे इसको नहीं निकाल पाता है, आपको लग रहा है, आपको कौन कंफर्ट देगा, बैंकिंग सेक्टर कंफर्ट देंगे। अब ये एक्सिस बैंक 1.5% माइनस में था, वापस से उसमें तेज़ी बन रही है, तो इसका चार्ट खोल लो, ठीक है। इसका चार्ट खोल के आपको पता लग जाएगा कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, यानी कि 51 को अगर वो होल्ड नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें अपन, ये वाला लेवल निकल के आता है 61 तक वो जा सकता है इस वाली जगह। बट अपन 15 मिनट के, क्योंकि अपन इंट्राडे कर रहे हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे सीधा सीधा जाएंगे। और यहाँ पे देखो, ये कल का इसका हाई था, यहाँ पे ये गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ है। बट अगर ये इस वाले लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे 754 को अगर क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ ले जाता है निकाल के, तो इसमें फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ बन सकता है। दिख रहा है आपको? बट ये सस्टेनेबल कब होगा? सस्टेनेबल तभी होगा, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, इस तरीके से अगर ये ऊपर निकलेगा, यहाँ क्लोज करेगा, फिर इसी को सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकलेगा, तो अपन बाई करेंगे इसको भी, ठीक है। इसको अपन यहाँ वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। इन दोनों बैंकों ने ही उस दिन, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन, इन दोनों बैंकों ने ही वो कराया था अच्छा खासा मूवमेंट, ठीक है। नीचे से भी यहाँ से आपको दिख रहा था ये अप ट्रेंड जा रहा है, फर्स्ट में सेलिंग प्रेशर आ गया, सेकेंड में वो निकल गया, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल है, बट इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है और सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पे इसी का सपोर्ट लेके जब ऊपर निकलेगा, तो आप वहाँ पे उस कंडीशन में इसको बाई कर सकते हो। अब ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में आपको कभी भी बाई नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग तो। बट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से बहुत अच्छी खासी रैली मिल जाएगी, बट चांसेस यही हैं कि इस तरीके से निकलता जा रहा है, बट यहाँ से आके जब वापस से कंफर्ट देगा ना अपन को कि हाँ अब एंट्री ले सकते हैं, तो ही अपन एंट्री लेंगे। अब इस कंडीशन में आप फंस जाते हो। और यहाँ पे अगर आप देखें 37,000 का अपन यहाँ कॉल एक बार वॉच कर लेते हैं, ठीक है। 3 यानी कि 400 के आसपास चल रहा है। बट अगर ये इसका यानी कि 270 का यहाँ पे स्टॉप यहाँ पे अगर आता है, आप देखो यहाँ से यहाँ तक कि आप पूरे काउंट कर लो, यानी कि 37,363 से
ये क्या हुआ है, नीचे की साइड में यहाँ से गया है, ठीक है, तो 300 पॉइंट का तेजी हो गया। अब यहाँ से इतना अगर इसके हाफ तक का करेक्शन कर देता है तो फिर आप एक्सिस बैंक को भी ध्यान में रख लेना कि 54 से ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर आप इसको यहाँ पे बाई कर सकते हो। जैसे अभी ये 400 चल रहा है ना, तो 380 या मतलब उसके आसपास 390 380 के आसपास इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। और इस वाली जगह का आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा, इस वाली जगह के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज ना करे। अब आपको देखो एंट्री दिलाने आ रहा है 380 पे, यस सर। ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे अगर ये निकल रहा है तो आपको कभी भी एंट्री नहीं लेनी है, वो वापस से आपको वहाँ पे एंट्री डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री दिलाएगा। अब इसके ऊपर निकल गया, ऊपर बना के अगर इसी को यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो अपन इस वाले लेवल के ऊपर बाई करते हैं वहाँ पे। अब आप इसको यहाँ पे बाई करते तो वो 400 चल रहा था, वहाँ पे आप टंग जाते, ठीक है। नीचे की क्वांटिटी हमेशा अपन को ध्यान में रखनी है कि नीचे अपन को और क्वांटिटी ऐड करनी है। हमेशा आपका जो ये 15 वाला जो प्लान है ना, उस पर आपको फोकस ही नहीं करना है बिल्कुल भी। आप अपनी रिस्क किस तरीके से, कितनी आपकी रिस्क है, उस तरीके से आप इसको लेके चलोगे। अगर ये इस वाली जगह का यहाँ पे इसका सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में इसको कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। ये वाला एरिया आपने मार्क कर दिया। अगर वापस से इसको निकालने लग गया अच्छी खासी तेजी आ जाएगी। बट आप देखो कि 54 का उसका वो है, अभी अपन एक्सिस बैंक का जो अपन बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसको सस्टेन कर रहा है वो, ठीक है। अभी तक तो सस्टेन कर रहा है 15 मिनट का कैंडल अच्छा खासा। अब आप अपने कॉल ऑप्शन को देख लो, अपन ने क्या डिसाइड किया था कि 380 के आसपास अपन 360 या 380 390 के आसपास अपन यहाँ बाई करेंगे। लेकिन नीचे की साइड में आपको क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना है कि एक साथ में कभी भी क्वांटिटी बाई नहीं करनी है। अभी वो 408 तक घूम के आ गया, ठीक है। तो ये अब ये इस वाली लेवल को जैसे ही ऊपर की तरफ निकालेगा ना तो इसमें खतरनाक मूवमेंट आएगा जो कि आपको 450 और 480 तक इसको लेके जा सकता है। बट अगर ये आज एक्सपायरी है, अगर ये इसी रेंज में यहाँ पे घूमता रह गया तो इसका प्रीमियम वही पहुँच जाएगा जो अभी अपन आए थे ना 360 380, वहीं तक आपका प्रीमियम रह जाएगा वो। अब देखो एक्सिस बैंक फिर वापस से रनिंग में है, बट एक्सिस बैंक का इतना फर्क नहीं है। बट HDFC का 57 का हाई है, 53 पे वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसका भी चार्ट देख सकते हो, ठीक है। इसका ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे 58 के आसपास, तो 58 तक ये ट्रेवल कर सकता है। देखो आपका ऑप्शन दिख रहा है आपको, यस सर, ठीक है। अगर अपन इस वाली कैंडल में एंट्री लेते तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस देते हैं, वहां पे पैनिक हो जाते हैं, ओके, ठीक है। आशीष टेक महिंद्रा देख सकते हैं एक मैं बार? अभी देखूंगा, एक बार इनको समझा देता हूँ एक बार। हाँ जी हाँ जी। देखो आ गया ना 450 तक वो, तो इसको जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेगा ना यहाँ तक ट्रेवल करेगा। अब आपको पता है, अब आप उस चीज़ का कंफर्ट आराम से ले सकते हो कि आपको बुक कहाँ करना है। आपको पता है कि टारगेट मेरा 580 तक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर ये इसको होल्ड कर लेता है तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ तक का मिलेगा। देखो 56 पे आ गया है, आ गया ना 57 के आसपास। यस सर। अब जैसे ही आप इसमें एक चीज़ को नोट करना, जैसे ही आपके इस वाले लेवल को जो मैंने मार्क कर रखा है इसको ऊपर की साइड में निकालेगा तो ये आपका ऑप्शन देखो बढ़ गया। अगर वो जितना पॉइंट चलेगा उतना पॉइंट मूव कराएगा। बट अगर इस वाली जगह फंसा रह जाता है तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, आपको बस तुरंत रूप से एग्जिट कर लेना है। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज करके कर रहे हो ट्रेड तो आपको कहीं पे भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तब तक अपन टैग महिंद्रा देख लेते हैं। टैग महिंद्रा में अभी तक तो कुछ है नहीं है, ठीक है। अगर आपको बाई करना है तो 1580 के ऊपर ही बाई करना है। अगर बाय द वे इसको सेल करना है, मैं आपको कल भी आपने शायद शॉर्ट पोजीशन बनाई थी ना, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि अगर ये उसके नीचे क्लोजिंग करता है, हालांकि 1500 के ऊपर क्लोजिंग करी थी, ठीक है। बट आपको भी एक चीज़ ये समझना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई भी मोमेंटम हो रहा है ना तो वहाँ पे आपको प्रॉपर उस चीज़ पे फोकस रखना है कि आपके अगर सेटअप में बन रहा है ना, मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ अगर सेटअप से ट्रेड करोगे आपको नुकसान नहीं होगा।
अब यहाँ पे अगर अपन इसको आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड इसमें बन नहीं रहा है। आपको इसमें ट्रेड तभी बनेगा जब इस वाले लेवल के नीचे यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करता है और इस वाले ये वाला इसका लो है, ये फर्स्ट टारगेट होगा 40, ठीक है, उसके नीचे फिर ये कंटिन्यू करेगा तो आपको प्रॉफिट वहाँ पे बन सकता है। राइट। ठीक है, अभी बैंक तो निफ्टी अभी तो नो ट्रेड इसके अंदर है ना? नो ट्रेड। अभी ये ऑप्शन समझ में आया? मैंने आपको क्या बोला था, अगर इस वाले लेवल को निकालता है तो ही फास्ट मूवमेंट होगा, अदरवाइज इसी लेवल में घुस गया ना वापस से तो आपका ऑप्शन कहाँ ट्रेड हो रहा है देख लो, उसी रेट पे जहाँ पे आपने बाइंग किया था, लेकिन आपकी बाइंग से उसने 90 रुपए का ऊपर का मूवमेंट आपको दे दिया। हाँ और सर। वो मूवमेंट आपको क्यों दिया है उसके पीछे का भी रीजन बता देता हूँ कि यहाँ से जैसे ही अपन ने ब्रेक किया है तो अपन ने बाई नहीं किया है वहाँ पे अपन ने देखा है कि जब यहाँ से जो लोग बाई करके जा रहे हैं वो कहीं से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो अपन को अलर्ट रहना है। जब उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी ऑलरेडी कंप्लीट तो अपन को फिर वापस से अपन को वहाँ पे बाई करना है। अगर उनकी बाइंग में अगर आप फंस गए तो वो आपका पैसा लेके चले जाएंगे और आप कुछ नहीं करोगे, फिर देखते रह जाओगे, फिर ओवर ट्रेड करोगे, फिर लॉस होगा। ठीक है, अब आपको एक रेंज डिसाइड कर लेनी है कि इस रेंज से लेके इस रेंज में मेरे को कोई भी ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, चाहे पूरे दिन अगर इसमें ट्रेड कर करके घूमता रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। मेरे को जो लेवल मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर 37,050 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है मैं शॉर्ट करूँगा, अगर इस वाले लेवल के ऊपर फिर वो इस वी शेप निकल के चलता है तो मैं बाई करूँगा। बट हाँ, अगर ये इस वाले लो को ब्रेक नहीं करता है, इस वाले लो को ब्रेक नहीं करता है, कैंडल यहीं क्लोज करता है, तो एक चांस इसको वापस से आप खरीदने का ले सकते हैं, जितना नीचे मिले उतना। समझ रहे हो ना? ये कंफर्ट कौन देगा? ये कंफर्ट वही बैंक देंगे आपको। देखो 57.958 पे अपन ने क्या डिसाइड किया था कि 1458 पे अपना रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस से नीचे आएगा तो आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 53 आ रहा है, 7 रुपये नीचे चल रहा है। सेम आपका एक्सिस बैंक है, 62 का हाई लगा दिया बट 54 को होल्ड नहीं कर पा रहा है वो। हाँ, अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी अगर इस वाले लेवल के नीचे निकलता है तो नॉन स्टॉप यहाँ तक आएगा 850। अगर आप यहाँ पे अगर अपन देखें कि इसने हाई कितने का लगाया है, यानी कि अगर अपन देखें तो यानी कि 37,394, बट इसकी जो यहाँ से जो बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ था इसका हाफ अगर लगाएं तो उससे नीचे ये क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे आप एक चांस क्या कर सकते हो कि सपोज दैट कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 37,153, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो 37,500 का पुट देखो आप क्या रेट चल रहा है। ठीक है, 400 चल रहा है, ये 400 का देख लो आप, 37,400। ठीक है, ये चल रहा दिखाई दे रहा है आपको 352। ठीक है, अगर अब आप देखो कि ये 358 के आसपास ये चल रहा है, बट हमारा जो बैंक निफ्टी है वो कहाँ पे है, यहाँ पे 150 के आसपास। ठीक है, बट ये वाला हमारे लिए वही रेजिस्टेंस है जो पिछला रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, तो एक चांस अपन इस पुट में भी ले सकते हैं कि ये अगर इस वाले लेवल के ऊपर अगर यहाँ कैंडल क्लोज करके इसी तरीके से निकलता है तो वहाँ पर हम पोजीशन को छोड़ देंगे, पर जितना नीचे अपन को मिलेगा वहाँ बाई कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी इस पोजीशन पे ले सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नीचे जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको कौन देगा? ना मैं दूंगा ना कोई देगा, सीधा बैंकिंग सेक्टर पर ट्रैक करने लग जाओ। ठीक है, वो आपको कंफर्ट देंगे। तो इस वाली पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके, आपको पता है कि मेरी रिस्क कहाँ तक की है, मेरी रिस्क है यहाँ तक की, क्योंकि इसका जो फुल था वो हाफ से भी नीचे उसने कैंडल क्लोज कर दिया है। ठीक है, बट फर्स्ट टारगेट अपना कौन सा होगा 37,050, उसके नीचे जैसे ही कंटिन्यू करेगा एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, अब देखो 360 से 394 चल रहा है। ठीक है, तो आप जो 20, 25, 30, 40 पॉइंट पहले जो ट्रेड करते थे ना, उससे अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अब यहाँ पे क्या होगा,
मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे 150 के आसपास, यानी कि 50 के आसपास। यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए हैं 37,032 के आसपास। अगर ये 50 के नीचे यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो आपको एक बहुत अच्छा खासा नीचे का एक डाउन साइड मिलेगा। बट आपको एक चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि 36,925 अपना एक छोटा सा सपोर्ट है, उस पर आके कहीं ना रुक जाए। ठीक है, अब देखो इस तरीके का ये पैटर्न बन चुका। अब हो सकता है यहाँ से इस तरीके से ये गिरे, तो ये क्या हो गया अपना, समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये सिचुएशन का आपको ध्यान में रखना है। अभी आप वॉच कर लो उसको और बैंक निफ्टी दोनों को। इस कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस है ना, आपको प्रीमियम तो समझ में अभी आएगा नहीं, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जब तक इस कैंडल की क्लोज नहीं होगी यहाँ पे, तब तक मैं मेरी पोजीशन को छोड़ूंगा नहीं। शुरुआत में एंट्री लूँगा, वो 1-2 लॉट से लूँगा, लेकिन वापस से जब अगर ऊपर आता है तो मेरे को वहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करनी है, जिससे मेरा रिस्क कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो बी शेप में ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली एक बार नीचे आएगा, ये पक्की बात है। अगर बाय द वे कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है नहीं आता, 22 दिन में से 1 या 2 दिन ऐसा चांसेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले लो प्यार से, कोई लेना देना नहीं है। मार्केट से फाइट करोगे, मार्केट तुम्हें 2 मिनट में उड़ा के चला जाएगा, फिर आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोगों की जो बाइंग पोजीशन रखी हुई है वो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे, बट अपन को कंफर्ट कब देगा, जब इस वाले लेवल के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देगा और उसी को रेजिस्टेंस बना लेगा। ठीक है, ये चार्ट पे आपको छोटा सा लेवल लग रहा है, लेकिन नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का। यस सर। ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, वो यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से जब वो वापस जाएगा तो वो आपका ऑप्शन है ना डीके होगा। अभी देखो 420 चल रहा था, 360 आ गया, ठीक है, यानी कि साइड पॉइंट आपके हाथ से वो ले गया। तो आपको ये सिचुएशन ध्यान रखनी है कि नीचे मेरा कहाँ सपोर्ट बन रहा है। सपोज दैट मेरा सपोर्ट ये बन रहा है इंपॉर्टेंट, तो जैसे ये इसके पास आसपास आएगा तो मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, फिर वापस से मैं ऊपर मिलेगा मैं शॉर्ट करूँगा। हमेशा बी शेप में शॉर्ट करोगे ना, मैं लिख के दे दूँ, आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। अब ये वाली चीज़ देखो, आप अभी 360 था, अभी वही वापस आ गया, ठीक है, तो वही बी शेप था इसका। जब तक ये इस वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ से वापस घूमने के इसके चांसेस बनेंगे, या इसी वाली रेंज में, ये वाली रेंज जो बनी हुई है ना, ये वाली रेंज, इसी रेंज में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एक बार प्रॉफिट कर लो, उसको एक बार सेव करो। सेकंड हाफ में जो मूवमेंट होती है, आपको दिख रहा है कि इंट्राडे में वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप उसको वापस से वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बट नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद में उसी को रेजिस्टेंस बनाए, उसी कंडीशन में करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि नीचे गिरता हुआ ही चला जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो आपके क्या है कि जब आपको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप बैंकिंग सेक्टरों को ट्रैक करके काम करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक। बाकी के बैंकों पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो जब मूवमेंटम करते हैं या ब्रेकआउट हो गया तो वो इतना चल जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को खींचने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे कि एक्सिस बैंक और उसने ICICI बैंक ने, यानी कि ट्यूसडे वाले सेशन में जो किया था। ठीक है, अभी तो ये क्या है कि इसी रेंज में घूमेगा, ठीक है। जैसे ही अब ऊपर जाना तो इसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि 37,400 के आसपास का ये हाई लगा के आया है, 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से आप बाई करने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत खड़ी कर सकता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जब तक इस वाली रेंज को दिख रहा है ना, नीचे से एक अप ट्रेंड बना रहा है, ये आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, अगर इस कैंडल को आप 15 मिनट के या 10 मिनट के कैंडल पे या 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे इसको जब वॉच करोगे तो आप एक चीज़ देखो कि ये जो 15 मिनट की कैंडल है, इसके लो के ऊपर ही इसका लो है, उसको ब्रेक नहीं किया उसने, ठीक है। तो ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ऑप्शन अगर आपको ट्रेड करना है तो इस रेंज के ऊपर निकले या इस रेंज के नीचे निकले तो ही आपको करना है। अगर आपको बीच में भी ऑप्शन ट्रेड करना है 10, 20, 50 पॉइंट के लिए,
तो आप क्या कर सकते हो कि ये वाला लेवल जितना ऊपर मिले एक चांस वहाँ शॉर्ट करने का ले सकते हो। इमीडिएटली बेसिस पे आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके ऊपर तो नहीं जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो इमीडिएटली उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इसके नीचे निकलता है और यहाँ 5 मिनट का कैंडल अगर इस तरीके से यहाँ से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसके नीचे से निकलता है, कैंडल क्लोज कर दी, इस जगह आता है, आप शॉर्ट करो। आपका जो नीचे का टारगेट रहेगा 925 रहेगा और यहाँ तक का रहेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि अगर अपन कल के सेशन में जो मतलब मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई थी, ठीक है, बैंक निफ्टी ने, अगर उस टाइम पे कोई भी कैरी फॉरवर्ड में बाई करके चला जाता तो कितना बुरे तरीके से मरता। यस सर। तो क्लोजिंग जब भी होती है डब्ल्यू शेप में, जब भी निकलता है, आप मतलब कितनी भी क्वांटिटी ले जाओ, वहाँ पे आपके बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होगा, ठीक है। बट अगर आपने कोई भी फालतू की क्लोजिंग पे अगर आपने छिड़ दिया तो आप ये समझ लेना कि सुबह आप ना रो पाओगे ना हंस पाओगे। हाँ, रोगे तो घर वालों को पता लगेगा क्या हो गया ठीक है, हंसोगे तो खुद को दर्द होगा कि यार क्या हो गया। पूरे दिन का माइंडसेट बिगड़ जाता है। सीधी सी बात है, कम कर लो पर अच्छा कर लो, है कि नहीं है। सही बात। और मार्केट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट में कोई भी पैसे की फीलिंग्स या किसी भी फीलिंग से ट्रेड करेगा ना, वो बचेगा ही नहीं। अब देखो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट बढ़ रहा था, लेकिन पुट में भी अपन ने वहाँ पे शुरुआती सेशन में एक 50-60 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ा था ना। तो आप ये चीज़ देखो कि आपको करना क्या है। तो अगर आप नीचे के लेवल पे अगर आप उस चीज़ को शॉर्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे रिस्क आपने ले लिया है, ठीक है। अब आप उस रिस्क को किस तरीके से क्या कर सकते हो वो आप जानो। अगर किसी का कोई स्टॉक हो उस पर आप देख लो। स्टॉक ऑप्शन में आपको अगले मंडे को ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सैटरडे संडे में मैं आपको लेके बता दूंगा। अगर कल आप स्टॉक ऑप्शन की बोलोगे तो कल स्टॉक ऑप्शन अपन देख लेंगे। स्टॉक ऑप्शन सेम है, जैसे ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो ना, ऐसे ही जो उसका जो जैसे अभी अपन बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी अपना क्या है, इंडेक्स है, तो इंडेक्स को देख के अपन ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सपोज कि कोफोर्ज है, ठीक है, कोफोर्ज का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको लग रहा है कि कोफोर्ज इसके नीचे निकलेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम होगा, बट यहाँ पे अपन देखें कोफोर्ज को अच्छे से, तो आपको क्या करना था यहाँ पे कि नीचे गिरा, ठीक है, बी शेप में रिकवरी आई, सस्टेन करने की उसने कोशिश की, उसको ब्रेक किया, ठीक है। बट आप देख रहे हो कि ऊपर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड वो बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो इसी तरीके से ट्रेड करना है कि ये जैसे ही इस वाली रेंज के पास में आता है, डाउन ट्रेंड बनाता है, तो आपको वहाँ पे इसका पुट ऑप्शन ले लेना है। अब आप देखो यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है। अगर ये वापस से आएगा, इसी वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, फिर वापस से नीचे कंटिन्यू करेगा, इस तरीके से चलेगा पूरे दिन। अब जब तक बैंक निफ्टी भी इसी रेंज में घूमता रहेगा, जब तक कोई लेना देना नहीं है। बट आप देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का लो देखो और उस कैंडल का लो देखो, तीनों ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब ये यहाँ आया बायर एक्टिवेट हुए, फिर गिरा, फिर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे भी आ रहा है तो भी बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर इस वाली ट्रेंड लाइन का क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। जैसे ही इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टारगेट आपका 37,000 के आसपास का रहेगा, उसके नीचे नॉन स्टॉप 37,925 और उसके नीचे तो आपको पता है ढेर है। बट जो मेरे को जो लग रहा है ना, अगर इसको निकलना होता तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सा इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है तो ये ऊपर की तरफ निकल सकता था। तो फर्स्ट हाफ में अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, अब यहाँ पे क्या देखना है कि उसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है बैंक निफ्टी में। अगर ये फर्स्ट हाफ में इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली एक ऊपर तक का आपको मोमेंटम मिलेगा
अदरवाइज ये इस वाली रेंज में ही सारे दिन उलझ के रह जाएगा बेचारा यहीं पे, ठीक है। ये वाली जो रेंज है ना, इसी वाली रेंज में दम तोड़ देगा पूरे दिन में। बजाज फाइनेंस को भी देख लो। देखो इसके नीचे मैं सेलिंग प्रेशर की बोल रहा था, आ गया सेलिंग प्रेशर, दिया था ना, लाइन डाला था। तो सिंपल सी बात है कि इन चीज़ों का आपको कोई सिखाएगा नहीं, केवल आपको ही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि किस शेप में अपन एंट्री ले सकते हैं, किस शेप में अपन एग्जिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए हमेशा ट्रेड करना है। अगर आपके पास में चार्ट नहीं है शुरुआती कुछ 1-1.5 साल में, तो आप ट्रेड ना करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास में, ठीक है, आपके पास में चार्ट होना चाहिए, आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई मेरे को मतलब क्या है कि दिख रहा था, मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो मार्केट बंद नहीं होगा कि बंद हो जाएगा अगले दिन कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बैंक निफ्टी में ये यहाँ से जैसे आपने शॉर्ट किया था कल के परसों के सेशन में, मैं आपको बता रहा था, जब तक नीचे वाले उसको ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक आप सपोज दैट आपने 4 लॉट लिए वहाँ पे, तो 2 लॉटों को आप लास्ट टाइम तक होल्ड कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रॉफिट ले चुके। बट अगर उससे ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे आप अपना ट्रायल स्टॉप लॉस कर दो, या जहाँ पे आपने बाइंग करिए वहाँ का आप स्टॉप लॉस रख दो। तो महीने में 2 दिन तो आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक अच्छा खासा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता है कि कितना मूवमेंट होने वाला है, 3000 पॉइंट गिरेगा, 4000 पॉइंट गिरेगा या 100 पॉइंट गिरेगा, वो अपन चार्ट से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एक लेवल को ब्रेक करता हुआ चलता है ना, तो ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सो आशीष, अगर अपने निफ्टी एक बार देखें, निफ्टी अगर बाइंग में जाना हो तो कौन से लेवल के बाद जाना चाहिए? मैम बाइंग में तो मैं और सेलिंग में जाना हो तो कौन से लेवल? मैं बाइंग में तो मैम तभी जाऊंगा जब मेरे को कोई पॉजिटिव क्लोजिंग मिलेगी, अदरवाइज मैं बाइंग में नहीं जाऊंगा। क्योंकि फेड ने क्लियर बोल दिया कि मार्च से वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो बॉन्डों का वो है वो उसको बढ़ाएगा। तो मार्केट में बजट से पहले मैं किसी भी चीज़ में बाइंग में नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। ओके, ठीक है। अगर आपको इसको तो सेल करना हो तो अगर कब? सेल करना है तो आपको इस वाले लेवल पे आप सेल करो आराम से, इसका स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 17,025 का क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लगा लो और आराम से सेल कर दो यहाँ तक कि आपको टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बाइंग का और उसका अगर आपको देखना है तो ग्लोबली देखो, ग्लोबली क्या चल रहा है, क्योंकि उसको फॉलो करता है हमारा मार्केट। ठीक है। आपको पता है कि यहाँ तो वॉलेटिलिटी हुई है, यहाँ से नीचे गया, वही वी से नीचे की तरफ अगर कंटिन्यू करना है यहीं से कर लेगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देगा। स्टॉप लॉस आपका कम होना चाहिए हमेशा, ठीक है, और टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर चार्ट पे वो कर रहे हो तो आपका टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल पे अपने शॉर्ट कर सकते हैं? इस लेवल पे डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर इसके ऊपर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज नहीं करता है तो उस कंडीशन में, ओके, ठीक है। बट बाइंग मोमेंटम आ भी सकता है, तो उसके लिए अपन को क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, निफ्टी 50 मैंने ओपन कर लिया, निफ्टी 50 अगर मैंने ओपन कर लिया है तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसको स्क्रॉल करूँ तो आप यहाँ देखो डे रेंज क्या चल रही है। ये आपको ICICI भी बताता है, ICICI का एक डीमेट है वो बहुत अच्छा है, उसमें पूरा ऑप्शन चेन वगैरह वो आता है, मैं वहीं पर बता दूंगा, 1-2 दिन में वो आने भी वाला है। तो आप यहाँ देखो डे रेंज क्या चल रही है, लगभग माइनस में, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको 17,073 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लो, और वहाँ पे जितना ऊपर मिले, जितना ऊपर शॉर्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, नीचे करोगे तो आप मारे जाओगे। राइट। अब यहाँ पे चार्ट को
छोटा करके भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ से कोई डाउन ट्रेंड तो नहीं बन रहा है। और लाइक कि मैं अगर यहाँ से इस तरीके का डाउन ट्रेंड डाल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है आपको? देखो एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, क्या दिख रही है आपको? क्या हो रहा है यहाँ से? डाउन ट्रेंड वाला। ठीक है, ये अपन ने पहले नहीं देखा था, बस अपन इसका प्रेडिक्ट कर रखे थे। तो चार्ट को हर एंगल से देख लो आप। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ अगर चार्ट पे मिस कर दी, चार्ट को छोटा कर लो, समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है और ये वाला पर्टिकुलर यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो अगर ये इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है 37,380, तो आपका जो टारगेट होगा 580 के आसपास यहाँ पे हो सकता है। कंडीशन वही रखनी है अपन को, निकलेगा इसी का सपोर्ट बनाएगा, उसी टाइम पे अपन को बाइंग से प्रेशर में जाना है। मारा वाला बस में अब प्रॉब्लम किस किस को हो वो बता दो मेरे को, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो। बायर तो समझ में आ जाता है कि बायर हमको कैसे करना है, कि मतलब अगर एम शेप या वी शेप देता है तो समझ आता है, बट उसका एसएल समझ में नहीं आता है, उसका एसएल क्या रखना चाहिए। एसएल तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी तो मैं आपको चार्ट वार्ट का और वो पूरा प्रॉपर, क्योंकि अभी तो 3-4 दिन पहले ही तो आपने ज्वाइन किया है ना, तो वो उस वाले ग्रुप में मैं बताऊंगा। इनका तो फ्राइडे तक का है, बस फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा सा और बता दूंगा, बाकी का फिर इनका तो लगभग हो ही जाएगा। उसके बाद में फिर मैं उसमें एक को समय में इनको भी लेना है, क्योंकि आपके जो पैटर्न्स वगैरह हैं वो मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं है, तो वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, बट थोड़ा सा अगर आप लाइव में अभी समझ रहे हो तो कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ रही है ना। यहाँ से बहुत सारी चीजें समझ में आई। हाँ, तो इस वजह से क्या है कि उसमें करेंगे अपन 4-5 दिन में, मैं आपका जो भी है सारा सा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैं आपको वापस से लाइव पे ले लूँगा 2 दिन, तो 2 दिन में मैं आपको पूरा लाइव पे बता दूंगा। ठीक है, बट अपन यहाँ देखो कि ये वाली जो अपनी ट्रेंड लाइन आ रही है, इससे पहले अपन बाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर ही बाई करेंगे। और यहाँ पे अगर अपन देखें उस तरीके से, तो यहाँ पे इसका हाई है, इसके ऊपर निकलेगा उसी तरीके का जो पैटर्न बन रहा है, तो दोनों सेम है। देखो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। बजाज फाइनेंस को भी एक बार यहाँ पे शॉर्ट करने का चांसेस ले सकते हो, इसके ऊपर बस कैंडल क्लोज ना करे, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो 6800 के आसपास। वीडियो में सारे अपलोड कर देता हूँ, बाकी के लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि क्या है, तो उसको वापस से भी आप देख सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो उनको देख के आप समझ सकते हो, वो आपकी वजह से ही डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी के लोगों को उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जिसका चार्ट क्लियर नहीं है उसको पैटर्न वैटर्न सारी चीज़ें वी शेप डब्ल्यू शेप कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसको। क्योंकि चार्ट पे जब किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को ट्रेंड लाइन कहाँ से डालनी है, कहाँ पे मेरा सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ डिमांड है, कहाँ सप्लाई है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो, क्योंकि कल का दिन लास्ट का दिन है। ठीक है, तो वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ सही सही से आपको समझा दिया है, बट अगर उसके बावजूद अगर आपने ऑप्शन में कोई भी गलती करने की कोशिश की तो वहाँ पे आप ढेर हो जाओगे। प्रॉपर एंट्री थोड़ा लेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि मेरी रिस्क कहाँ तक की है और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक का है। तो बजाज फाइनेंस आ गया 6800। हाँ, तो 6800 आ गया। यहाँ पे आप इस वाले लेवल का, यानी कि इसके ऊपर का जो लेवल बन के आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो 6820 के ऊपर अगर ये यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं करता है, मतलब क्लोज करता है, तो आपको वहाँ स्टॉप लॉस ले लेना है। बट जितना ऊपर आपको मिल रहा है, अभी जैसे 6807 चल रहा है, ठीक है, तो जितना ऊपर आपको मिले वहाँ पे आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना के उसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो एक तरीके से वही है जो अपन आइडेंटिफाई करते हैं ना। अब आप इसका हाफ देख लो पूरा, ठीक है, आपको कभी भी कैलकुलेशन लगाना है ना तो उसका पूरा
आइडेंटिफाई करके और उसका उस हिसाब से कर लो। चलिए तो शॉर्ट करना है यहाँ से, तो उसका ऐसे ही क्या रख सकते हैं फिर? देखो ये स्टॉक, मैं आपको इस स्टॉक में एक चीज़ बताता हूँ, ये स्टॉक है ना 10-20-25 रुपये ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से भगता है, ये आपने पहले भी देखा है, ठीक है, और अभी भी देख रहे हैं। तो जब तक ये कैंडल यहाँ से 5 मिनट की कैंडल आ रही है, जब तक ये क्लोज नहीं होती, या तो आप इसको यहाँ पे शॉर्ट कर लो, अभी कर लो शॉर्ट, ठीक है। बट अगर ये यहाँ पे कैंडल क्लोज करके और उसी तरीके का पैटर्न, यानी कि यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, फिर वापस से इसी का सपोर्ट ले रहा है, तो आपको आराम से आपको दिख रहा है ना कि ये सपोर्ट ले रहा है, तो वहाँ पे आप अपना जो CTC यानी कि जितना ऊपर बाई करोगे, यहाँ पे आपका क्या हो गया, CTC हो गया, ठीक है। इस वाली जगह CTC तो होगा ना आपका, ठीक है, क्योंकि आपने शॉर्ट भी यहीं पे किया, जितना ऊपर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो उस वाली कंडीशन में आपको स्टॉक को छोड़ देना है। अगर इस तरीके का पैटर्न बना रहा है तो वहाँ 2-4 पॉइंट का आपका एसएल लेगा, बट अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर ये रिवार्ड देगा तो यहाँ तक आएगा, यानी कि 6-7 फर्स्ट टारगेट आपका 6-7-8-5 होगा और 75 दूसरा होगा। और ऐसा इसी कैंडल का है ना? हाँ, एसएल इसी के कैंडल के हाई का होगा। एसएल आप क्या लगाते हो मैं बताऊं, कि आपने इस जगह को मार्क कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर जब स्टॉप निकल रहा है तो आपका स्टॉप लॉस आप ट्रिगर करा लोगे। बट अगर आप सही से ट्रेड कर रहे हो तो जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं कर पाता है तब तक आपको यहाँ पे पोजीशन को छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, फिर आपका दिमाग खराब होगा, अरे यार ट्रेड तो सही था पर गलत हो गया। तो वो कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे ही हमेशा आपको स्टॉप लॉस लेना है। आपने जनरली कभी पोजीशन बनाई होगी, कभी भी एक चीज़ देखिए ना कि कई बार आपका एग्जिट करने के बाद में टारगेट आ जाता है, हाँ, तो यही सिचुएशन होती है। जब तक आप कैंडल का वेट करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, और जितना ऊपर अगर आप शॉर्ट करो, जितना ऊपर करोगे उतना कंफर्ट देगा, और जितना नीचे जितना अगर आप डब्ल्यू टाइप के पैटर्न पे अगर आप बाई करोगे तो आपको उतना ही वो रहेगा। अगर आप उस तरीके से देखें तो मैंने आपको 25 का यहाँ पे बताया था, ठीक है, 10-15-20 पॉइंट ही एक नॉर्मल आदमी ट्रेड करता है मेरे हिसाब से, बट मैं ज़्यादा करता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना है तो इस वाली जगह पे यहाँ पे इसको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है तो कहीं ना कहीं तो यहाँ से लोग जो बाई करके जा रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि इसको यहाँ ले जाए, ठीक है। तो सही अगर इसको चलना है तो सीधी सी बात है, यहाँ से इस तरीके से बाउंस बैक करेगा ये। ठीक है सर। अब आप देख लो ऊपर अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो नीचे डेफिनेटली आपको 20-25 पॉइंट का तो इसने करेक्शन दे ही दिया, ठीक है, तो वो चीज़ की सिचुएशन है। बट अभी देख लेते हैं इसको, बाकी का बैंक निफ्टी को अपन एक बार देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में वापस से यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है धीरे धीरे, बट अगर ये इसके ऊपर निकलता है, ये वाला इसका हाई हो गया, हाई के ऊपर भी उसने स्किप किया है, ठीक है, तो बट अगर ये इसी वाली रेंज का यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो आप एक बाई का चांस ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका कहाँ का रहेगा, स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, यानी कि 280 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जितना नीचे अगर ये में आपको मिलता है यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद में, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ से गया है तो प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है, अभी दिख रहा है ना आपको उसमें, मतलब जब भी ऐसा टाइम आता है तो पहले प्रॉफिट बुकिंग भी आती है ना? बिल्कुल आती है। अपन ने सुबह जो कॉल ऑप्शन लिया था, वो यहाँ पे जो अपन ने कॉल ऑप्शन लिया था वो किस तरीके से लिया था, याद है ना सबको? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो अपन को मार्केट के पीछे नहीं भागना है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग अगर वो ट्रेड हो रहा है तो अपन ट्रेड करेंगे, नहीं अदरवाइज अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ओके ठीक है, बजाज फाइनेंस में फिर अब वापस से मैं आपको बजाज फाइनेंस पे ले आता हूँ। अब आप देखो, आपको प्रॉपर वो बता रहा है कि भाई मैं यहाँ होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, बता रहा है ना? हाँ ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मेरे को रिस्क हो सकती है, तो इनिशियल स्टेज पे जितना अगर आपने ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है जो, उसके नीचे जितना मिलता है एक बार आप बुक कर लो, तो आपके पास में क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि स्टॉप लॉस वही रहेगा, वापस से अगर ऊपर मिलता है तो एक बार आप शॉर्ट करने की पोजीशन बना सकते हो। बट मेरे को जो लगता है वो ये लगता है कि इस वाले लेवल के पास में अगर आके या थोड़ा सा ऊपर से घूम जाए यहाँ से, तो उस वाले लेवल तक मैं आप इसका इंतज़ार कर सकता हूँ, बट मेरा स्टॉप लॉस वही रखा है वहीं पे।
अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो मैं निकल जाऊंगा। वहाँ पे मेरा 2-4-5 रुपए का जो भी स्टॉप लॉस होगा उसको मैं ट्रिगर करा के मैं निकल जाऊंगा। कोई भी स्टॉक आप मैं एंट्री ले रहा हूँ ना और प्रॉपर एंट्री लिए तो आपको क्लियर बता देगा कि भाई मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ या मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करने का फुल मौका देगा। अगर उसको आप फीलिंग्स में आके उसको होल्ड करते हो तो वो आपकी गलती है। निफ्टी शॉर्ट किया क्या मैम आपने? हाँ जी कर दिया है मैंने, 1707 में किया है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर मिले कर लेना। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा 70 वाला, ठीक है? ठीक है, होल्ड करके रखो आराम से। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना। जी ठीक है। अब देखो वहां से रिजेक्शन कैंडल आ गया 5 मिनट का, आ गया ना। अब ये कैंडल डिसाइड कर लेगा कि इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ठीक है? बट अगर ये कैंडल इस वाली कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज होके सस्टेन होने लग जाता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ तक आएगा। ठीक है सर। इस वाले लो को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक आएगा, या हो सकता है कि 1-2-4 पॉइंट ऊपर नीचे से यहाँ से कहीं से घूमे, बट आपको उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि कैंडल कहाँ जा रही है। आगे आप जी समझ में? हाँ सर प्रॉपर समझ आ रहा है। मेरा फाइनेंस पे देख रहा था जहाँ से शॉर्ट हुआ था उस टाइम शुरू में आपने बताया था ना ये लेवल, ये 10:35 की शायद कैंडल बनी थी जो, हाँ हाँ, इसको मैं तब भी वो नीचे गया था एकदम। जो भी है मतलब आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जो अपन डिसाइड कर रहे हैं उसी तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। वही देख रहा था मैं कि मतलब ऐसे क्या रख के अपन कर सकते हैं, क्योंकि बाय तो समझ आ जाता है कि बाय अपने को ठीक है, जैसे सपोर्ट पे गए तो ऐसे ऊपर क्या कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आप सारे लोगों का चार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, 1-2 लोगों को छोड़ के अच्छा है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप चार्ट को पूरी तरीके से एक बार अच्छे से देख लो। आपको जिन स्टॉकों में ट्रेड करना है वो शाम को आप उसको देख लो, हर एंगल से उस चार्ट को देख लो। जनरली लोग क्या होता है कि जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक उसमें लगे रहते हैं तो वो तो पैसा नहीं देने वाले ना, तो इससे अच्छा तो ये है कि 15 मिनट चार्ट के लिए दे दो। 5 मिनट में 3 स्टॉक आप आराम से ढूंढ सकते हो, और तीन स्टॉक से ज़्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपके पास में एक लैपटॉप है तो 3 ट्रेड ही आपके बहुत हैं। अगर आप शुरुआत में, मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में अगर प्रॉफिटेबल रह के अगर 5 से 10 हज़ार रुपये के प्रॉफिट के बीच में अगर क्लोज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो नेक्स्ट ईयर जो आपका होगा ना उसमें मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा आपका जो आप सोच नहीं सकते, ठीक है? आप खुद नहीं सोच सकते उतना अच्छा खासा मिलेगा। अब आप देखो यहाँ से मैंने स्टॉप लॉस बताया था जब तक कैंडल क्लोज नहीं करे 25 के आसपास, ठीक है? तो आपको होल्ड रखना है उसको। अब डेफिनेटली मैंने आपको क्या बोला था कि 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? तो 87 का उसने हाई लगाया, 30-40 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूवमेंट मिल गया नीचे तक, ठीक है? अब आप देखो कि इसमें अपन ने परफेक्ट ट्रेड किया है, अपन को हो गया प्रॉफिट। अब इसके बाद में भी फिर आपको छिड़ना नहीं है इस स्टॉक को, क्योंकि ये फिर आपका माइंड सेट बिगाड़ देगा। फिर आप कोई अगला स्टॉक देखो जिसमें आपको ट्रेड करना हो, या मतलब आपको लग रहा है कि कोई अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब सर जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अब आपने देखा होगा मैंने चार्ट्स में जैसे ग्रुप पे एक इन्फोसिस का भेजा था मैंने, है ना? तो इन्फोसिस में क्या हुआ कि एकदम से वो गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन देखो कोई भी स्टॉक है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, होने दो। गैप डाउन की भी मैंने आपको बताई हुई है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया, सपोज दैट 40 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे इस तरीके से गैप डाउन ओपन हो गया, तो जब B-शेप में रिकवरी दे रहा है तो उस जगह का आपको जितना आपको रिस्क लेना है ये आपको डिसाइड करना है, कोई सामने वाला डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितना रिस्क है, ठीक है? तो यहाँ तक जब ये इस टाइप में पैटर्न बनाता है तो B-शेप में आपको हमेशा शॉर्ट करना है, हमेशा, ठीक है?
अगर इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो इस तरीके के पैटर्न में आपको एन टाइप के पैटर्न में आपको हमेशा बाई करना है। इस वाली जगह बाई करो, इस वाली जगह का स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है। ये विशाल कौन है? ये विशाल विशाल की किसकी रिक्वेस्ट आई है? ये कौन है? नहीं पता। ये विशाल जो है कौन है? आवाज आ रही है कि आपको? विशाल जी कौन? विशाल जी आपका नाम बताएंगे मेरे को प्रॉपर, अगर आपने किसी दूसरे उससे ज्वाइन किया है तो? ठीक है, तो अब आप देखो यहां तक आया मार्केट, यहां के आने के बाद में वो ब्रेकआउट कर रहा है ना। ये चीज समझ में आ रही है ना? गया वापस से इस तरीके का यहाँ पे वो हुआ करेक्शन, फिर वापस से स्टॉक ऊपर जाएगा। एन शेप में जा रहा है ना? हाँ, यार ये क्या हो गया इसमें परसेंट? अच्छा ठीक है, देखो आपकी रेजिस्टेंस से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। हाँ सर। अब अगर आपको बजाज फाइनेंस अगर बाई करना है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस इस वाली जगह का रहेगा 6791 का, ठीक है। जितना नीचे मिले आप उसको बाई कर सकते हो। अच्छा ठीक है। उसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। नीचे आया स्टॉक में, यहाँ से इस तरीके का ट्रेंड बना, अभी इससे ऊपर निकल रहा है, आप आराम से इसको बाई कर लो, ठीक है। आपका जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। अगर इसके पीछे का आपको टारगेट देखना है तो चार्ट को थोड़ा सा छोटा करो, ठीक है, आपको प्रॉपर समझ में आने लग जाएगा। इस वाली लेवल के पास में अगर फर्स्ट टारगेट होगा आपको, आपका जो 6840, और उसके ऊपर का जो टारगेट होगा 6863। ऊपर आपने जो ट्रेंड लाइन बनाया वो भी ट्रेंड लाइन के हिसाब से आ रहा है वो भी? हाँ हाँ, वो भी ऊपर से ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही आ रहा है ये वाला, बट यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा सा ऊपर से आएगा यार, यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड लाइन इस तरीके से आएगा सर, यहाँ पे उस तरीके से नहीं जाएगा। वो इतना कंफर्ट नहीं दे रहा है ट्रेंड लाइन, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई भी टचिंग है नहीं, हाँ, यहाँ पे हो रहा है, तो इतना अच्छा। वो है नहीं है, इतना उसकी इम्पोर्टेंसी है नहीं है। ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे बाई कर रहे हो ना, तो वही सेम सिचुएशन है। इसके नीचे अगर वो कैंडल क्लोज करता है इस वाले लो के नीचे, तो ही आपको पोजीशन छोड़नी है, और जितना नीचे मिले उतना नीचे आपको बाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे यहाँ आपको मिल गया, आपने बाई कर लिया, स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा है, तो ये चीज़ भी आपको डिसाइड करनी है कि स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, मेरी रिस्क के हिसाब से ठीक नहीं है, अवॉइड कर दो, दूसरा स्टॉक मिलेगा। आज नहीं करेंगे ट्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल कर लेंगे। हाँ।
हर ट्रेंड और हर जो आपका जो सेटअप है ना, अगर आप उस चीज़ पे प्रॉपर फोकस कर रहे हो, इस चीज़ के अलावा अगर आप थोड़ा सा भी आपने दिमाग अपना एक्स्ट्रा लगाया तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे। जो चीज़ हम पे आती है ना और जो हमें प्रॉफिट दे रही है, तो सीधी सी बात है अपन को तो उस चीज़ पे फोकस करना है। फालतू की चीज़ों पे फोकस करने से मतलब भी क्या निकल रहा है? फालतू की चीज़ों पे तो आपने फोकस करके देख भी लिया कौन सा प्रॉफिट हो गया है वहाँ पे। हाँ सर। भाई जो चीज़ मैं यूज़ में ले रहा हूँ ऐसा तो है नहीं कि मैं जानबूझ के उन चीज़ों को वो कर रहा हूँ। जो चीज़ मैं आपको जो जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस तरीके से मैं आपको लाइव में दिखा ही रहा हूँ ना कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो उस चीज़ पे आपको प्रॉपर फोकस करना है, बाकी का लेना देना कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। बाकी का तो फिर आपका वही है कि अगर उस तरीके से ट्रेड करोगे तो लेना देना कुछ भी नहीं निकलेगा। देखो आपको एंट्री भी दिलाई है ना स्टॉक ने खूब अच्छी खासी यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। पर इस वाले लेवल को, ये वाला लेवल भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसको होल्ड करके बैठा रहता है स्टॉक, ठीक है, तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। उसके पीछे का मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जब जब स्टॉक इस वाली रेंज में पहुँच रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है ना। तो अभी सेम कंडीशन क्या है कि इस वाले लेवल पे वो पहुंच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है, हो सकता है फिर उस वाली जगह को ब्रेकआउट करेगा तो नॉन स्टॉप बहुत अच्छी खासी ऊपर की तरफ तेजी में देखने के लिए मिलेगी। और किसी का कोई स्टॉक हो तो बता दो, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में घूमेगा अभी तो। बाकी का सेकंड हाफ में, और आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो वापस से कनेक्ट कर लूँगा मैं। सर मुझे इन्फोसिस के बारे में बता दो ना सर। वो मैंने आपको देखो ना व्हाट्सएप पे चार्ट दिया था कल ग्रुप में, तो वो देख के शायद आप समझ जाओ कि मैंने किस भेजा था। तो समझ नहीं आ पा रहा उसमें कैसे क्या करना है। देखो ये इन्फोसिस का, मैं बता रहा हूँ, ये इन्फोसिस का चार्ट आ गया, ठीक है, चार्ट आ गया। मैंने आपको क्या बोला है, स्टॉक यहाँ से गिरता हुआ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उसका हाफ उसने रिकवरी करी रिकवरी, हाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, हाँ बिल्कुल हो गया। तो बताओ मैंने आपको क्या बोला हूँ, शॉर्ट करो। वो चीज़ आपको आप अभी जो पैटर्न है ना, मैंने आपके पैटर्न क्लियर नहीं है, बाकी के इन सारे लोगों के पैटर्न है वो क्लियर है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा उस बारे में, है ना। क्योंकि आज से उसको कंटिन्यू करेंगे तो उस हिसाब से। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है यहाँ की आपकी बाइंग है, ठीक है। अगर इस वाले ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो अपना जो सपोर्ट बना लिया है इसने, ठीक है, अगर इसके नीचे वापस से कैंडल क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर नहीं निकल पाती है, तो आप इसको नीचे की तरफ आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो कि मेरे को यहीं निकल जाना चाहिए, मेरे को यहाँ का स्टॉप लॉस लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये पीछे से अपना जो प्रॉपर आपको पता है कि ये वाला अपना क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ कैंडल क्लोज करता है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि नीचे की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उस टाइम पे आप उसको एग्जिट कर सकते हो उस सिचुएशन में। बट कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, पहले ही नहीं कि ये नीचे आया और आप निकल के भाग गए, ठीक है, फिर तो आप वही कर रहे हो जो पहले करते हुए आए थे। सेम एग्जैक्ट बैंक निफ्टी इस वाली जगह जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, अगर इसको भी नहीं निकाल पाता है फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर कब देखने के लिए मिलेगा, 37,050 के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, सीधा 36,925 और उसके नीचे कंटिन्यू करेगा। बाकी का तो अभी तो थोड़ा वॉलीटिलिटी है ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट का, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आशीष, बजाज फाइनेंस एक और बार देख ले प्लीज। हाँ बताओ। ये वापस वही लेवल पे आ गया है, तो इसको सेल करना चाहिए यहाँ पे वापस कि नहीं? बिल्कुल, इस जगह तो मैं सेल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? अगर सेल करना है तो आपको इसके नीचे सेल करो, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि नीचे आया, वी शेप में दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, तो वो कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे आपको कैंडल क्लोज नहीं कर रहा। अगर कैंडल क्लोज करता है तो आपका जो ज़्यादा कंफर्ट रहेगा सेल करने का, तो वो तो इसके नीचे ही रहेगा, यहाँ से आप सेल नहीं कर सकते उसको।
अगर आपको एक चांस Okay. लेना भी है, अगर आपको बाय द वे एक चांस लेना भी है, तो अगर ये यहाँ कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, यहाँ कैंडल क्लोज करता है तो आपका स्टॉप लॉस इस वाली जगह का रहेगा अगर आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हो तो, ओके ठीक है। बट यहाँ पे शॉर्ट का कोई भी हाँ जी। पोजीशन बन नहीं रहा है। अगर ये कैंडल क्लोज करता है इतना ऊपर नीचे स्टॉक होगा, ठीक है, अगर आपने बाय किया है तो वो नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। उस टाइम पे आपका चार्ट और आपकी एनालिसिस आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रही है, उसके बिहाफ से ही आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज वहाँ पे डेफिनेटली आपका उल्टा सीधा ट्रेड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। HDFC बैंक भी 50 रुपये के आसपास, इसने भी एक छोटी सी यहाँ पे नीचे से एक अप ट्रेंड बनाया हुआ है इस वाली जगह का, अगर अपन देखें इस तरीके का ये एक अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। HDFC भी इस रेंज को जिधर की साइड में ब्रेक करेगा ना, ये वही हो गया अपना ट्रायंगल टाइप में पैटर्न, ठीक है। इस रेंज को जिधर की साइड में ब्रेक करेगा उसमें एक बार मोमेंटम हो सकता है। नीचे के जो आपके टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपका स्विंग लो है इसके आसपास रहेगा और इसके नीचे कंटिन्यू करता है तो वही अपना टारगेट ओपन हो जाएगा। हाँ, बट अगर 50 रुपीज़ से नीचे इसकी क्लोजिंग आती है, यानी कि 1450 के नीचे आज ये क्लोजिंग करता है, ठीक है, तो आपको नीचे के टारगेट इसके जो आएंगे 1420 के पास में इसके टारगेट आपको निकल के आएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो बाकी का अपन सेकंड हाफ में कांटेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि निफ्टी सेल किया था, एग्जैक्टली उस जगह पे मैंने आपको बोल रहा हूँ कि जितना ऊपर मिलता है उतना ऊपर सेल करोगे, आपको कंफर्ट देगा। आपको आराम से 1:2, अगर इन्होंने थोड़ा जल्दी शॉर्ट किया लेकिन 1:1 का तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट वो दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। बट अगर इस वाले लेवल को नीचे की साइड में कंटिन्यू करता है, ठीक है, ये इसका सपोर्ट एरिया बन गया, बिकॉज यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। बट यहाँ पे अगर उनके एसएल अगर ट्रिगर हो जाते हैं तो नीचे वाला जो लेवल है अपना, ये 16,880 तक अगर ये आ जाएगा, अगर यहीं पे सपोर्ट ले जाता है तो फिर वापस से एक रेंज बनाएगा, जो कि अगर इस ट्रेंड लाइन को अपन एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे ये वापस से इसमें सीलिंग प्रेशर जनरेट होने के चांसेस रहेंगे। सपोज दैट कि 17,000 पहले कहाँ पे जनरेट हुआ है, 17,050 के आसपास। अब इसके नीचे कहाँ पे, इस वाली जगह, यानी कि 17,000, तो वो रेंज है वो घटती हुई चली जाती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धीरे धीरे करके ये आ जाएगा। बाकी का इसमें जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अगर आपको फ्रेश शॉर्ट करना है तो इस वाले लेवल के नीचे एक चांस ले सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ आ रहा है। इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो आपको यहाँ से 37 तक, मतलब 100 पॉइंट की रैली मिलेगी, उसमें 25 से 50 पॉइंट तक का आपका ऑप्शन मूवमेंट कर सकता है। कैंडल क्लोज होने के बेसिस पे ही अपन इसमें ट्रेड करेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। बाकी का फिर मैं आपको सेकंड हाफ में कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। बाकी का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दो। किसी का कोई स्टॉक हो, कोई चीज हो। अभिजीत जी, जी सर, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? बिल्कुल प्रॉपर, एकदम प्रॉपर। ठीक है, उसी तरीके से ट्रेड करना है, वो डरना है, घबराने वाली चीज़ नहीं है वो। हाँ सर। ठीक है, एक शॉर्ट का चांस इसके नीचे भी ले सकते हो कि जैसे ये वाली जो अपनी जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है ना, अगर यहाँ कैंडल क्लोज करता है, इसी को रेजिस्टेंस बना लेता है 5 मिनट के चार्ट पे, तो नीचे इतना ज़्यादा टारगेट आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे चांस लेना नहीं चाहिए, ठीक है। चांस आपको लेना चाहिए इस वाले लेवल के नीचे, तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा। या फिर अगर वापस से इसी वाली ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो यहाँ पे इस वाली जगह का थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाल के आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है सर। ठीक है, बाकी का सेकंड हाफ में मैं देख लूँगा, बाकी का ये सेम चीज़ ही है, बाकी का कुछ अलग नहीं है, उसके हिसाब से अपन देखेंगे। ठीक है, सूरज जी और अभिजीत जी, ठीक है, आप दोनों, सूरज जी आप यार मैसेज तो बहुत करते हो पर इस टाइम पे क्यों नहीं बोल रहे हो? आवाज आ रही है क्या आपको? इनको भी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेकंड हाफ में अपन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है।